आरती पापियों को पाप से सावन माह के अधिक मास के मौके पर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में एक सामाजिक संस्था द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। आगामी 27 जुलाई तक चलने वाले इस भागवत कथा की शुरुआत 20 जुलाई को कलश यात्रा के साथ की गई। इस कलश यात्रा की शुरुआत ईस्ट ऑफ कैलाश के राधा कृष्ण मंदिर से की गई, जो करीब 1 किलोमीटर तक चलते हुए राम मंदिर पर संपन्न हुई, जिसके बाद भागवत कथा की शुरुआत की गई। इस दौरान भक्तों में अपने आराध्य के प्रति जोश और उत्साह का माहौल भी साफ देखने को मिला। भक्ति के रंग में सराबोर सभी भक्त झूमते और नाचते हुए अपने आराध्य को मानते हुए दिखे। इससे पहले मुख्य यजमान प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्तित्व रमेश यादव द्वारा अपने परिवार सहित पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कलश यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर आयोजकों ने इस भागवत कथा को सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने इस भागवत कथा को युवाओं से जोड़ते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म की ओर जुड़े और वह अपने धर्म और सांस्कृतिक परंपरा से रूबरू हो सके। इसी मकसद से इस भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं ने भी महिलाओं की भागीदारी पर अपनी बातें रखी। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, असाधारण कथा है श्रीमद् भागवत की। ये भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है, उनका स्वरूप है, तो उनके स्वरूप का उन्हीं के शब्दों में वर्णन ही भागवत है। और सच में तो काल ब्याल मुक्त्रास निर्वाण हेतुवे इसमें लिखा है कि काल रूपी ब्याल से बचाने के लिए मात्र भागवत ही सहारा है, और कलयुग में विशेष प्रभाव है इसका। और भागवत न सिर्फ आत्मज्ञान या आत्म शांति देती है, बल्कि इस कामधेनु है, सर्वार्थ मनोरथ पूर्ण करने वाली है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और ये अवसर प्राप्त हुआ है श्री सनातन धर्म सभा के सानिध्य में, और सभी लोगों के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और दिवसीय ये कथा है, 7 दिन तक चलेगी। और समय तो 2 समय होना चाहिए था कथा श्रवण करने का, लेकिन लोगों में भी भक्ति की जागृति की बहुत कमी है। और मैं चाहता हूँ कि वो शक्ति और भक्ति प्रदान करें कि 2-2 समय की जो कथा है वो 2 समय हो। लेकिन इस वर्ष जो है अधिक मास के इस पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर एक समय सायंकाल 4 बजे से 7:30 बजे तक कथा होगी, और सभी लोग श्रवण करें इसको। हम ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को यजमान बनना चाहिए, यजमान होना चाहिए, यजमान रहना चाहिए। यज धातु से यज्ञ की उत्पत्ति होती है, तो यज तिथि यजमान, जो यज करने वाला है, दान करने वाला है, जो पुष्टि करने वाला है, देव अर्चन करने वाला है, वो यजमान है। तो यजमान शब्द जो है साधारण लगता है देखने में, या लोग कहते हैं कि पूजा जो करा रहा है मात्र वही यजमान है। यजमान भगवान विष्णु का स्वरूप है, और भगवान विष्णु ही यजमान बन करके पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। तो यज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है त्याग करना, जिसका मतलब है पुष्टि करना, जिसका मतलब है पालन करना। कथा सायंकाल 4 बजे से 7:30 बजे तक का समय रखा हुआ है, और ये 7 दिन का यज्ञ है। और इसका जो संबोधन है वो भी ज्ञान यज्ञ है। ये जो इसका टाइटल है वो भी ज्ञान यज्ञ है, साधारण यज्ञ नहीं है। भागवत कथा 20 तारीख से लेकर 27 तक चलेगी। इसके कथा व्यासपीठ के जो कथा व्यास पे कथा करने वाले भगवत दयाल पंडित जी हैं, जो राम मंदिर के पुजारी भी हैं और ये कथा भी करते हैं। तो 7 दिन की कथा का आयोजन किया गया। सभा ने के अंदर में ये कथा का आयोजन है, और राम मंदिर का जो हॉल है उसमें ये कथा हो रही है। ये तो प्रभु की कृपा, कन्हैया जी की कृपा थी, और हमारे जो व्यास जी हैं उन्होंने प्रपोज किया कि आप जो है ये मुख्य यजमान रहिए। तो भगवत जी जो कथा के वाचक हैं उन्होंने प्रेरणा दी कि आप इसके यजमान बनिए। तो उनके ही प्रेरणा से ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। कथा में जो हमारे ग्रैंड सन है, पोते हैं, वो
इस भागवत जी को लेके आए ताकि वो समझ सकें कि क्या हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, कथा में कैसे क्या किया जाता है। आज शाम को 3:30 बजे भी कथा है, तो जो कि अपने दोस्तों को लेके आएंगे यहाँ पे एक कथा का स्वरूप देंगे कि आज के यंग कैसे जुड़ें। वो अपने फ्रेंड्स दोस्त को लेके आज 3 बजे भागवत कथा में उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रविंदर यादव है और हम लोग इस मंदिर से करीबन 30 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे और हमारे मंदिर में ये कथाएं वगैरह रेगुलरली होती रहती हैं और हम लोग अपने इन कथाओं के द्वारा ये प्रेरित करना चाहते हैं कि नया युवा वर्ग आगे आए, क्योंकि हमारे को कहीं भी मंदिर जाएंगे एजेड लोग दिख रहे हैं लेकिन आने वाला युवा वर्ग कम दिखता है। इसीलिए हम लोग की कोशिश है कि इसीलिए हमने अपने बेटे को, अपने दोस्तों को, सबको बोला कि आप आओ, अपने बच्चे साथ लेके आओ, ताकि आने वाले समय में हम आगे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर को इस अध्यात्म में पहले तो उन्हें यहाँ लाया जाए ताकि उन्हें अपना धर्म, अपना सनातन धर्म पता लगे कि हमारा क्या धर्म है। बाहर के लोग इसको अपना रहे हैं और हम भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए पहले आओगे तभी महात्म पता लगेगा और जब महात्म पता लगेगा तभी आप आने वाले समय में उसको फॉलो कर सकोगे। आज की कथा के बारे में ये मानना है कि मेरे दादाजी ने मेरे से कहा है कि कथा के बारे में जानना चाहिए। भगवत गीता हमारी ग्रंथ है, हम सनातन धर्म में हम सब मानते हैं। एंड मेरे दादाजी ने मेरे को, मेरे दोस्तों को ही बोला है लाने के लिए, जिससे हम अपना धर्म हमारे लोगों में समझा सकें और ख़ासकर युवा पीढ़ी में बता सकें। देखिए, सनातन धर्म के श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, इससे हमारी जो नई पीढ़ियां हैं और हमारा जो प्राचीन इतिहास है, इसके माध्यम से हम नई पीढ़ी को अवगत कराते हैं जो है। और यह एक ऐसी कथा है कि जो जीवन में तो सुननी ही चाहिए। ऐसी कई कथाएं इसमें पाई जाती हैं कि जिसमें जीवन के बाद भी लोग मुक्त हुए हैं इस कथा को सुनकर के। मास का पावन अवसर है और श्रावण मास में 19 साल बाद अधिक मास का यह पावन अवसर प्राप्त हुआ है जो है। तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री आचार्य श्री भगवत दयाल वेदपाठी जी की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से यह सुंदर सुअवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है कि भाई साहब के मुखारबिंद से सुंदर कथा का रसास्वादन हम लोग ले पा रहे हैं। यह हम सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं विश्विंदर स्टॉप क्लास में रहती हूँ। राम मंदिर में हम दोनों बहनें काम करती हैं। मैं राम मंदिर की वो हेड हूँ। तो हमारे मंदिर में भागवत हो रही है आज। तो आप सबको ये कहिए कि स्टॉप क्लास में जो राम मंदिर है उसमें भागवत में सब बहनें आएँ और खूब अच्छे से रौनक लगाएं और खूब यहाँ पर रौनक लगे। महिला की बहुत भूमिका होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जो कि ठीक रहे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और सब बहनें देखें कि कितनी भूमिका महिलाओं की और कितनी रौनक है और कितनी वाह है। बहुत अच्छे से होना चाहिए और सब बहनों को आना चाहिए, खूब ढोल धमाके से आइए। वीना चोपड़ा, महिला मंडल की मेंबर, सनातन धर्म सभा राम मंदिर में मैं महिला मंडल के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज से हमारे मंदिर में, राम मंदिर में भागवत सप्ताह शुरू हो रहा है और आप सबको अनुरोध है कि आप सब मंदिर में आइए, खूब रौनक लगाइए और सनातन धर्म के साथ जुड़ के उसको खूब ऊंचा करिए। उनका घर को भी देखें और मंदिर, अपने धर्म को भी ऊंचा करें। धर्म को, सनातन धर्म को खूब ऊंचा लहराएं, उनका झंडा खूब ऊंचा लहराता रहे और खूब मंदिर में आके खूब रौनक लगाएं और भगवान से, पंडित जी से ज्ञान लें और उसको अपने मन में धारण करके खूब आगे बढ़ें।